विधायक जी क्या कुछ कहोगे? लगातार कहीं ना कहीं अभी विधानसभा मानसून सत्र चला हुआ है और उसको लेकर के हर मंडे को आप यहाँ पर लगातार बैठते हैं और आज भी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। किस प्रकार की समस्या है जो मैक्सिमम आ रही है? देखिएगा, अभी जैसे हमारा 22 तारीख से सेशन था तो उसके संदर्भ में मैं 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री से बैठ के थी विधायकों की, तो उसमें जाना पड़ गया। इसलिए और आगे फिर हमारा सेशन जो है जैसे 22 को कल सेशन था, आज और कल छुट्टी है, फिर आगे सोमवार मंगल बुधवार को फिर हमारा सेशन रहेगा। क्योंकि जैसे आपने अभी कह रहे थे कि सोमवार को मैं यहाँ बैठता हूँ, अभी जब सेशन चलेगा तो मैं नहीं बैठ पाऊँगा, इसलिए मेरी मजबूरी है। इसलिए मैं आज मैंने सारा दिन इसी के लिए लगा रखे भी, जो क्योंकि कई दिन के बाद में आया, कार्यकर्ताओं के या दूसरों के काम आ जाते हैं, नहीं उनको कोई असुविधा नहीं हो, मतलब क्योंकि लंबा विधायक अगर अपने हल्के से दूर रहेगा तो काफ़ी समस्या आ जाती है हल्के वासियों को, तो इसलिए वो उनको हल्के वासियों को सुविधा ना हो, समस्या हो, इसलिए मैंने आज का दिन निश्चित किया था। मैं सारा दिन आज यहाँ पर बैठा हुआ, काफ़ी समस्या लेकर के अपने हल्का वासी यहाँ पर आए, मैंने एक एक करके सभी को सुना, ठीक है ना। मैंने कईयों को तो जैसे SHO को बुला लिया था, हमारे दूसरे अधिकारी आ गए थे, जैसे अभी एक्शन साहब आ गए थे इरीगेशन से, जैसे एक हमारा जमुना के साथ गाँवों का थोड़ा मोदीपुर गाँव है, तो वहाँ का एक भूमि कटाव का एक समस्या थी, वो खुद बताने के लिए, वहाँ की अस्थिति सब बताने के लिए आप देख रहे थे यहीं पर आया था जी। तो उस प्रकार की समस्याओं के लिए मैंने आज किया था और काफ़ी लोग आए, तो मैंने काफ़ी लोगों को सुन लिया है, ताकि अब सोमवार को मैं नहीं बैठ पाऊँगा, उसका मैसेज डाल देंगे भी सोमवार को सेशन में होने के बावजूद भी यहाँ सीटिंग करेंगे। एक विधायक जी, काफ़ी सारी समस्याएं हैं लोगों के बीच में, हम लोग भी जाते हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन समय समय पर उनका निदान भी हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों का कहना है सड़कों को लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं, उनको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? सड़कें बहुत टूटी हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं बात मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जितनी अपने हल्के के अभी SDO आ रहा था हमारा PWD का, तो मेरे को 60-70 के लगभग सड़कों का टेंडर लग गया। मैंने उसको बुलाया, पूरी डिटेल लेकर के आएगा। देखिएगा, बरसात का मौसम, बरसात के मौसम में तो सड़कें बढ़ नहीं पाती, ठीक है ना, बढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए बरसात के बाद इन सड़कों पे काम हो जाएगा। और देखिए, पानी सड़कों में खड़ा है, आपके तो पता नहीं बरसात ऐसे हो रही है नेचुरल तरीके से, इतनी बरसात हो जाती है तो वो पानी आगे जाता ही नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। खेतों में देख लो, सड़क पे देख लो, तालाब में देख लो, शहर में देख लो, वार्ड में देख लो, इतनी बरसात हो रही है तो वो पानी वहीं खड़ा रहता है। तो उसको सरकार उसके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, नाले बनाने का बड़ा प्रयास सरकार की तरफ से है। तो मैंने ये महसूस किया है, जैसे अभी बात देखो, जब समस्या आएंगी, जब काम होगा तो समस्या तभी आएगी, ठीक है ना। अब आप करें, सड़कों पर पानी खड़ा है, सड़कें बन रही हैं तभी तो पानी खड़ा है ये, अगर सड़कें नहीं होती तो पानी नहीं होता। देखिए, सड़कों पे जितनी ये हमारे रेजिडेंस बन रहे हैं, हमारी कमर्शियल शॉप बन रही हैं, दुकानें बन रही हैं, तो क्या है, वो जब दुकान बन जाती है, जो हमारा ग्रीन बेल्ट है सड़क का, तो वो ग्रीन बेल्ट को भी कवर करता है, अपना रैम्प रूम बना लेता है, फिर उसके आगे भी चला जाता है। तो अगर ऐसे लगातार बनेंगे तो जो पानी सड़क पे खड़ा है, जिसने ग्रीन बेल्ट में जाना था, तो वो सड़क पे ही खड़ा रहता है, मतलब उसको आगे जगह नहीं मिलती जाने के लिए। एक तो ये कारण है, तो ये कि ये बड़ी भारी समस्या होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे मतलब हमारी बिल्डिंगें कमर्शियल बनती जा रही हैं तो ये समस्या आ रही है। मैं इस प्रति बड़ा चिंतित हूँ, मैंने बल्कि इसके लिए प्रश्न भी लगवाया भी इसके लिए हम क्या करें। देखो, उसका पानी सड़क पे नहीं खड़े हो तो आप देखना, मैं आपको कह रहा हूँ, आप किसी सड़क पे जाना लिंक रोड पे जाना, जहाँ पर मकान बन रहे हैं, कोई दुकान बन रही है, तो उसको देखना भी उसके आगे पानी खड़ा है। अगर लगातार होगा तो वो पानी खड़ा है, तो या तो उसको सरकार उसके सारे का नाला बना दे सब लंबा, जो कि पॉसिबल नहीं, मतलब बहुत पैसा लगेगा, ठीक है ना। या फिर उसको ऐसे अभी ग्रीन बेल्ट को छोड़ करके पीछे मकान बनाया जाए, ग्रीन बेल्ट को खाली छोड़ा जाए, उसके ऊपर बेसिक थोड़ा बहुत उस पर स्लैब सी होती है वो डाल दे, ताकि सड़क का पानी जो है उस स्लैब के नीचे से होता है, उस पर सड़क के जो खाली जगह है वहीं पर रहे। सर, तो प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लगातार हम भी खबरें दिखाते हैं, इंद्री में SDM भी है, पंचायत जो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, उनको भी देखना चाहिए। अब जो PWD का रोड है, मटक माजरी अड्डे से अगर आप इंद्री में एंटर करते हैं, पूरे रोड पे दोनों साइड में अतिक्रमण है, तो वो तो प्रशासनिक अधिकारी रोकेंगे ना। वो मटक माजरी में पानी खड़ा रहता है, बिना बरसात के भी पानी खड़ा रहता है। दूसरा, अब बरसात हो रही है, सीवरेज का काम चला हो इंद्री के अंदर, ऐसा सीवरेज का काम चला हो, अगर आप वहाँ से निकल रहे हैं, एक बार जाँच करना, रातों रात 20 फीट की जो ऊंचाई वाली दीवारें हैं ना साइडों में, मेन होल की ईंटों के साथ बनाई जा रही है, बिना सीमेंट लगा करके। कल सड़क भी बैठेगी, लोगों के मकान भी गिरेंगे। आपने ठीक प्रश्न किया बेटा, ये चिंता का विषय है। मैं भी अभी 3-4 दिन पहले वहाँ से निकल रहा था,
तो सीवरेज की खुदाई कर रहे थे। मैं ये कह रहा था अभी देखो बरसातों में इन्होंने काम शुरू कर दिया और ये इनको पूरा नहीं होगा। सीवर तो डाल देंगे पर वो उसको भर्त नहीं कर पाएंगे, भर्त करेंगे तो सारा गारा गुरा हो जाएगा, मतलब वाहन चलने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मतलब उन्होंने अधिकारीगण ने उनकी सोच ऐसी होनी चाहिए भी इसकी समस्या जनता को नहीं, काम जो करें ना जनता को समस्या नहीं होनी चाहिए चीज़। अब उन्होंने सीवर डाल दिया, एक समस्या खत्म कर दी परंतु समस्या पैदा कर दी। आने जाने के लिए वो गारे में कैसे निकल पाएंगे? बड़ी सर 20-20 फुट पे गहराई है, वहाँ पानी जरूर रुकेगा, नीचे बैठेगी, आरसीसी की होनी चाहिए चारों दीवारें। तो अगर ये किसी ने इसमें वो करा है अनप्लानिंग जैसे काम किया है उसकी जवाबदेही होगी, फटकार लगाओ सर उनको। बिल्कुल, आप उसके मौके के जवाब विधायक बिल्कुल हैं, है। चीफ वही प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाओ, क्या काम कर रहे हैं आप? हमारी बनती है उसकी जवाबदेही निश्चित करेंगे। अगर उसने किसी ने बिना प्लानिंग के ऐसे काम छेड़ दिया है, ठीक है ना, तो प्लानिंग से काम होना चाहिए जी। तो सड़कों की अगर बात करें सर, मुस्सेपुर से एक लिंक रोड है जी, उस पे दोनों साइड में पहाड़ी किक्कर खड़े हैं, तो वो किक्कर बीच में आ चुके हैं सड़क के। सड़क को बने हुए भी 7 साल हो गए हैं। डीएफओ से बात करते हैं, डीएफओ कहते हैं मेरे दायरे में नहीं है। वहाँ पे चोरी चकारी होती है। परसों वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है लड़की की उम्रपुर के पास। अगर वहाँ पे रात को किसी के साथ कोई अनहोनी होती है, प्रशासन बाद में ध्यान रखता है, पहले इन चीज़ों पर गौर नहीं करता। तो डीएफओ को नहीं चाहिए कि उनकी कटाई कराई जाए वन डिपार्टमेंट की ठीक है। तरफ से। अब ये जो कटाई का मामला है, ये इसका पौधे पेड़ों का मामला है, चाहे वो जंगली किक्कर है चाहे दूसरी किक्कर है, तो ये जो कटिंग करनी होती है तो ये जंगलात वाले महकमे का वन डिपार्टमेंट फॉरेस्ट वाला जी। तो कई बार जैसे मैंने बड़ा गांव है, बड़े गांव से हम इधर जाते हैं, कुमपरा साइड में जाते हैं, वहाँ पर भी पहाड़ी किक्कर है। वो मतलब वो पता नहीं क्या है, उसको बढ़ती बहुत है वो, तो वो फिर बीच सड़क के बीच में आ जाती है, फिर वो बड़ी खतरनाक भी हो जाती है, आने जाने वाली कारों को टकराती है। तो वो चिंता का विषय है। तो अगर ऐसा मामला है तो डीएफओ कहेंगे, फॉरेस्ट वालों कहेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। इनके 2 डिपार्टमेंट हैं, एक तो कटिंग काम करता है, एक पौधे लगाने का काम करता है। अब देखना ये है जो पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं उन्हें काम है, या जो पेड़ काटते हैं उन्हें काम है। जिसकी भी ड्यूटी उसको करेंगे। और मैं तो कई बार कह भी चुका हूँ, मैंने कई बार पॉइंट आउट भी किया कि इसको आप थोड़ा बहुत ऐसी कटिंग करें, पेड़ नहीं काटना होता, उसमें कटिंग करनी होती है। बिल्कुल आपने ये सही कहा, इसके ऊपर सही ध्यान दे करके फॉरेस्ट काम बनाने का काम। दूसरा सर, लगातार सरकार भी गऊओं के प्रति संवेदनशील है। हमेशा आप भी ग्रांट दे के आए थे कुंजपुरा में भी 4,90,000 की, फिर भी गौशालाओं में गौएँ नहीं हैं। नंदी जो है वो सड़कों के ऊपर घूमते हैं। कई जो व्यक्ति हैं अपने परिवार से जान से हाथ धो बैठते हैं। इंद्री की मैं बात करूं, कई बार इस प्रकार का मुद्दा उठा चुके। रात के समय पर पूरा अंधेरा हो जाता है और नंदी और गौएँ जो हैं वो सड़क के बीच में बैठ जाती है। तो इन पर कैसे लगाम लग सकती है? सरकार क्या कुछ कर रही है इनके लिए? देखिएगा, सरकार ने गौशालों के लिए बहुत जो इसका बजट है बहुत बढ़ाने का काम किया है। अभी जैसे गौशाला की देख रेख के लिए जितनी भी हमारी हरियाणा में गौशाले हैं, रजिस्टर्ड गौशाले हैं, हरियाणा सरकार ने और नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के 88 करोड़ के जो है धनराशि देने का काम किया है। ये अभी जन्माष्टमी किया कुछ में, आज भी मैं भी अपने मुलाने हल्के के 2 गौशालों में जो है कम से 20-25 लाख के लगभग जो है चेक दे करके आया हूँ। और मैं बराड़ा जा रहा था, तो बराड़ा वाला गौशाला है, वहाँ पर वो गौशाला वाले कह रहे थे भी हमारे पास इतनी कैपेसिटी यहाँ पर है, इतना हमारे पास पैसा है। हम तो ये कहते हैं शहर वालों को भी हमारे पास जितने भी आपके पास बेसारा गाय हैं, नंदी हैं, तो हमारी गौशाला भेजने का काम करें। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया है। तो इस प्रकार सरकार का बड़ा काम चिंता प्रकार की बड़ी चिंता कर रही है। तो आने वाले समय में 5-6 महीने में, साल में जो है इसके बारे में योजना तय कर ली जाएगी। जो बेसहारा पशु हैं सड़कों में घूमते रहते हैं, इनको ये सड़कों पे न घूमने और आने जाने वालों के लिए इनसे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो ये कोई एक्सीडेंट भी काफ़ी हो जाते हैं, इनकी वजह से जानी नुकसान भी हो जाता है। ये चीज़ें ना हो, सरकार इसकी तरफ हमारे नैब सिंह सैनी जी इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। बहुत जल्दी इसके लिए बारे में कितनी हमें गौशाला बनानी पड़ेगी, उसके लिए कितना धन मुहैया कराना पड़ेगा, कहाँ करानी पड़ेगी, इस प्रकार की सरकार जो है प्लानिंग बनानी चाहिए। जी, एक और सवाल है बस सर, जो चेयरमैन के चुनाव कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन इस समय पर इंद्री के अंदर अगर सफाई व्यवस्था की बात करें, लाइट व्यवस्था की बात करें, या फिर जो पुराने बस्क्यू शेल्टर बने हुए थे वो टूटे हुए नए बस्क्यू शेल्टर बनाए जा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं नज़र आ रही है सर? कितना मतलब ध्यान दिया जा रहा है? कोई बात नहीं देखिएगा। लाइट के बारे में तो देखो, पहले लाइटों का टेंडर की प्रक्रिया होनी थी। अब लाइटों के बारे में जहाँ तक मैं कह रहा हूँ, लाइटों के बारे में लाइट भी आ गई है, उसका पैसा भी आ गया है, तो लाइटों की कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई फिर भी
वाल्मीकि चौक पे एक टावर लाइट लगी हुई है सर, वो बिल्कुल जल नहीं रही है। पीछे त्यौहार थे, रक्षाबंधन का त्यौहार था, अन्य त्यौहार थे, अंधेरा वहाँ पे रात के समय रहता है। बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे लोगों के लिए, लेकिन ज़मीनी पर कुछ नहीं है जिसके लिए। आपने ठीक कहा, ये अगर देखेंगे अभी पीछे एक मीटिंग हुई थी, उसके लिए गलियों के लिए या कोई समस्या थी बार में, सभी उसके लिए पैसे की मंजूरी दे दी थी, तो उस पर काम भी चल पड़ा है, टेंडर में है। बाकी जैसे आपने कहा है ये लाइट है या शेल्टर है कोई ऐसा, इस प्रकार में कहीं अगर कहीं कमी नज़र आती है तो उसको अभी बहुत जल्दी मीटिंग करके उसको कमियों को दूर करने का सुनने में आया सचिव जो है वो फ़ोन ही नहीं उठाते जी, एमसी के तक फ़ोन नहीं उठाते जी। नहीं। रैन बसेरा बना हुआ है नगर पालिका के अंदर, अगर आप औचक निरीक्षण करें इन सरकारी दफ्तरों में, आधे से ज़्यादा वहाँ पर कमियाँ नजर आएंगी। रैन बसेरा बनाया हुआ है, सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है, सरकार की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन पब्लिक के लिए वो कितना यूज हो रहा है, पब्लिक को उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है, ये एक जाँच का विषय है खास करके सर। इंद्री में बुरा हाल कर रहा है। 1 महीने के अंदर आपने इंद्री शहर में आपने बदलाव नजर आए जी ठीक है ना, चाहे वो लाइट को लेकर के है, चाहे वो सेक्टर को लेकर के है, चाहे वो अन्य कोई भी काम है उसको लेकर के। जैसे अब सीवरेज की बात है, सीवरेज के भी बड़ा मतलब बिना पुरानी से काम किया है, जैसे कह रहे 20-20 घंटा हो गया, उसकी दीवारें जो हिल गई हैं, मतलब इसके लिए जो है जवाबदेही निश्चित करेंगे। जिस भी अधिकारी कर्मचारी ने ये काम किया है तो निश्चित तौर से सरकार का काम करके जवाबदेही निश्चित करके जो भी ये कमी है इनको दूर करेंगे। चलिए भाई, आप लोगों के तमाम सवाल थे, विधायक जी हमारे साथ थे। 1 महीने बाद इंद्री की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी, ऐसा विधायक जी कह रहे हैं, और फिर आपको इस इंटरव्यू में दिखाएंगे जो जो समस्याएं आप लोगों की थी, पब्लिक की समस्याएं थी, वो विधायक जी के सामने रखी हैं, और जल्दी उनका निवारण भी हो जाएगा। प्रत्येक अधिकारी से जवाबदेही होगी। और वैसे भी जब नायब सरकार बनी थी तो एक बात कह रही थी कि जितने भी अधिकारी उनकी चूड़ियाँ टाइट कर देंगे, या तो फिर काम कर लीजिए या उनकी चूड़ियाँ टाइट कर देंगे। अब विधायक जी कितनी अधिकारियों की चूड़ियाँ टाइट कर रहे हैं, क्या वो ग्राउंड में उतर रहे या नहीं है, लोगों के काम हो रहे या नहीं है, अब उसकी जवाबदेही ली जाएगी। तो आप लोगों के तमाम सवाल रखे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। तस्वीरें आप देख रहे थे HGN 24 पर रविंद्र डांगे के साथ।